साल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत पे भारतीय जनता के 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाले अपने डंकापति जी माय फ्रेंड ट्रंप को लेके बुरा फंस गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। एक तरफ हाथों में हथकड़ी, पैर पे बेड़ी लगाए 104 भारतीयों की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। दूसरी ओर 18,000 भारतीयों के अमेरिकी जेल में बंद होने के दावे ने पीएम मोदी की गजब फजीहत करा दी है। 18,000 बंदियों का आंकड़ा आते ही हंगामा खड़ा हो गया है। संसद में हंगामे के बीच विदेश मंत्री ने सदन को समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनके अजब गजब बयान ने डंकापति के दावों की कलई खोल दी है। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सच में अमेरिकी जेल में 18,000 भारतीय बंद हैं? ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। साथ में आपको इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि विदेश मंत्री ने बंदियों की सही संख्या ना बनाने के बजाय क्यों दूसरा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, पिछले साल अमेरिका में हुए चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाली तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी को मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ही घेर दिया है। पहले तो पीएम मोदी को उनके खास दोस्त ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, फिर अब अपनी वीजा और नागरिकता पर पॉलिसी से सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीयों को दे रहे हैं। अमेरिका की नई पॉलिसी से जहां 7.25 लाख से ज्यादा भारतीयों की प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, दूसरी ओर 18,000 भारतीयों की वापसी की बातें कही जा रही हैं। बुधवार को अमेरिका से भारतीय कैदियों की पहली फ्लाइट आई है। इसमें 104 को वापस भेजा गया है। 105 कैदियों की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इससे हंगामा मचा हुआ है। ना सिर्फ सड़क और सोशल मीडिया पर लोग अपने सूट बूट वाले पीएम साहब को जम के कोस रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष सदन में भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने अमेरिका में हो रहे भारतीयों के मामलों को उठाया है और इस दौरान जम के हंगामा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने सदन में प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सदन में साथ साथ प्रदर्शन करते हुए वो दोनों दिखे हैं और विदेश मंत्री से जवाब देने की मांग की है। सदन में मोदी और उनकी सरकार की विदेशी नीति के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। बता दें कि पहले देश में लोगों को ये बताया जा रहा था कि देश की विदेश नीति बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कुछ गोदी मीडिया चैनल्स ने इसके नंबर 1 भी बताया था। खुद बीजेपी का ये दावा भी था कि मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया में भारत की पकड़ बहुत मजबूत हुई है। दुनिया का हर देश भारतीयों को इज्जत और सम्मान दे रहा है। सुनिए अपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान। देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सुना आपने कि कैसे अपने गृह मंत्री जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया और मोदी का डंका बज रहा है। बाकी हकीकत क्या है आप खुद ही देख लीजिए। किस तरह से लोगों के हाथों में हथकड़ी और बेड़ी डाल के उनको लाया जा रहा है। देखा आपने किस तरह से अमेरिका से लाए गए भारतीयों को जंजीरों में जकड़ के लाया जा रहा है। ये उसी मोदी के भारत के लोग हैं जिसका जिक्र ऊपर अमित शाह जी कर रहे थे। ऐसे में अपने डंकापति जी का डंका कहां और कितना बज रहा है पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि शायद अमेरिका में 18,000 भारतीय जेलों में कैद हैं, क्योंकि पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 18,000 लोग डंकी प्रोसेस से अमेरिका गए हैं और ट्रंप की सरकार बन जाने के बाद इन पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। वैसे तो 7.25 लाख भारतीय काम के वीजे पे 30 साल से रह रहे हैं। इन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये वापस हो गए या नहीं होंगे,
और होंगे तो कब होंगे, अभी इस पे कोई जवाब नहीं आ पाया है। लेकिन विदेश मंत्रालय पहले साफ कर चुका है कि बीजे वाले और डंकी तरह से गए लोगों को वापस लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब डंकी की तरह से अमेरिका गए लोगों को अमेरिका भेज रहा है वो बहुत ही दुख की बात है। गुरुवार को सदन में कांग्रेस की ओर से रणजीत सुरजेवाला का जो बयान है वो आया। उस बयान ने पूरी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुरजेवाला ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री से इतने सवाल पूछे हैं कि उनको जल्दी से बैठा दिया गया है, उनको अपना सवाल पूरा ही करने का टाइम नहीं दिया गया है। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? कितने हजार और भारतीय हैं, हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है। ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके 1-1 एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। सुरजेवाला के बयान से साफ है कि अमेरिका की जेलों में लगभग 7.25 हजार भारतीय बंद हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है और क्यों कोलंबिया जैसा छोटा सा देश अपने नागरिकों को सम्मान लाने में जो है वो सफल रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं कर सका है। आपने ये भी देखा है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति जी को सही प्रश्न पूछने सुनने में कितनी दिक्कत हो रही, जबकि भारत के पीएम साहब कभी डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड और इंडिया का फ्रेंड कह के बुलाते थे। वही अब इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा गया है तो वो सिर्फ गलत तरीके से भेजे गए लोगों पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जबकि कितने लोग और भी हैं, कितने लोग कब आएंगे, इनका डेटा विदेश मंत्री देने में नाकाम रहे हैं। सुनिए आप भी विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। ये सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह पा जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है। डिपोर्टेशन कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को साल 2012 से ही मिलिट्री प्लेन से भेजा जाता है। फ्लाइट में किसी के साथ भी किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। अमेरिकी नीति केवल एक देश पर लागू नहीं है। सुना आपने कि विदेश मंत्री जी क्या कह रहे हैं। उनको नहीं लगता है कि हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां भारत की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा रही हैं। हालांकि अपने विदेश मंत्री भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अक्सर ये बताने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं कि पूरी दुनिया में डंकापति जी का डंका बज रहा है, लेकिन वो अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे अमानवीय कार्यों को रोक नहीं पा रहे हैं। आपको इस पूरे मामले पे क्या कहना है, क्या कुछ आपका मानना है? भारतीयों के साथ हो रहा है व्यवहार सही है कि नहीं सही है? क्या विदेश मंत्री का बयान सही है? बेरोजगारी का दंश झेल रहे इन युवाओं की आखिर गलती क्या है? आपका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।